नाम रामचंद्र कुशवाहा है। यहाँ पे अपनी ओल्ड मेमोरी को कुछ देख रहे हैं मुखर्जी नगर में। यहाँ से कुछ 8 से 10 साल पहले कुछ कोचिंग किया करते थे यहाँ पे, SSC लगाया था। और इसके बाद हम लोगों ने बाहर बीच बीच में आते हैं, कंटिन्यू नहीं रहते हैं। तब हम लोगों ने बीच में मार्केट का कुछ घूमे हैं और यहाँ पे फेमस हुआ है और कुछ फेमस नहीं हुआ है। बहुत सारे यंग बॉयज गर्ल्स दिख रहे हैं। वैसे भी कर रहे हैं। तो जो हम एक्चुअली यहाँ पर स्केटिंग करते हैं और हकलाते हैं। और बेसिकली मैं यहाँ पर कुछ स्केटिंग के बारे में कुछ अवेयरनेस करना चाहता हूँ। या यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एसोसिएशन, इसकी तरफ से हम और अपने स्पीच के ऊपर वर्ड कर रहे हैं। जैसा कि मैं कल कुछ नाइट में स्टेटिंग के ऊपर रिव्यू कर रहा था, वहाँ पर मुझे कुछ मॉडर्न साइंस का रिसर्च मिला है कि ये जो हमारे स्टेटिंग का जो माइंड का पार्ट होता है, इस माइंड के पार्ट में लगभग 10 से 12 पार्ट वर्ड करते हैं साथ में, अलग अलग इसका कॉन्टेक्स्ट का नाम है, जिसमें कि स्टेटिंग में होल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व रहता है। ये बेसिकली लेफ्ट साइड में रहता है, हमारे लेफ्ट साइड में। तो क्या है एरिया बोलने जाते हैं, तो यहाँ पर हमें पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद बोलते हैं फोकस और सेकेंड है मोटर कॉर्टेक्स। यहाँ पे जो फोकस एरिया के प्लानिंग के बाद यहाँ पर जो हम कुछ प्लानिंग करते हैं, तो जो कैमरा जाओ और मूवमेंट लिप्स और ब्रीथिंग सिस्टम को मूवमेंट कराता है। और सेकेंड जेमो स्ट्रीम है गांगलिया, ये जो कि हमारे फोकस एरिया और मोटल कॉर्टेक्स एरिया के बाद जो कि प्लानिंग और मूवमेंट होने के बाद यहाँ से मूवमेंट होता है, ये हमारा मेन पार्ट होता है। एक्चुअल हम स्टेटिंग है कि हमारा वर्क नहीं करता है। जैसे कि हम कुछ बोलते हैं, उसके बाद हम अपने वॉइस को ही सुनते हैं, तो उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे मुखर्जी नगर जाना है, तो मैंने बोला मुझे, तो इसके बाद हमारा ये स्पीच सुना कि मुझे बोल दिया, और इसके बाद मुखर्जी नगर बोलना है, उसके बाद ये प्लानिंग करता है। तो ये जो वेसल गैंगलिया है, ये इसको मूवमेंट करता है। एक्चुअल जो पार्ट को हम बोल दिया और सुना, तो एक्चुअल मेडिकल साइंस बोलती है कि ये 0.2 सेकेंड बिना ये ऑब्जर्व करता है। तो फर्स्ट वर्ड हमने बोल देते हैं, उसके बाद 0.2 सेकेंड लेट बिना ऑब्जर्व करता है। इस ऑब्जर्व करने की वजह से ये रिएक्टिव हो जाता है या ओवरलोड हो जाता है। जब रिएक्टिव हो जाता है तो टोटली ब्लॉकेज आ जाता है, और जब ओवरलोडेड हो जाता है तो रिपीट होने लगता है। और यदि ब्लॉकेज होता है तो इस तरीके से होता है और रोटी गए जब ओवरलोडेड होता है तो इस तरीके से वर्क करता है। और सबको फाइनल जो निकालता है सेरेबेलम। सेरेबेलम ये फोकस एरिया, मोटर कॉर्टेक्स, बेसल गांगलिया ये फाइनल टच करता है सेरेबेलम। ये स्मूथली वर्ड को स्पीच करता है। लेकिन जो स्टेटिंग है हम हकलाते हैं, तो ये मेडिकल साइंस में इसको कुछ डिस्क्राइब किया है और इस एरिया की वजह से हकलाते हैं। और हकलाना ये एक मतलब
न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसमें मेरे साइंस अभी भी वर्क कर रही है, लेकिन आपको फुल्ली इस पे वर्क या डिस्क्राइब नहीं हुआ है। इसलिए हम अवेयर कर रहे हैं कि आप कोई भी बंदा स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में या लिविंग ऑफिस में या कॉर्पोरेट ऑफिस में आके आप जॉब करते होंगे, तो ऐसा कोई मिले जो कि लड़का हो या लड़की हो जो हकला रहा हो, तो उसको बात को आप आराम से सुने, उसके बाद आप फनी या मजाक लगाए। जैसे कि इसका फनी वे में यूज किया जाता है, किसी मूवी में बहुत सारे मूवी है, छोटा चेतन या फिर ऐसे बहुत सारा मूवी है जिसमें उस टाइम को दिखाया है और हम लोग सुनते हैं और इंटरटेनमेंट करते हैं, हंसते हैं। तो ये ठीक है आपके मैसेज के लिए, लेकिन ऐसे अकलाना का हम लोग वैसे कम नहीं देखा है। सेम हम लोग रियल लाइफ में रहते हैं, किसी शॉप कीपर या किसी जगह हम लोग बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट पीपल को प्रॉब्लम है।